इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक बआसानी हक पहुंच सके। जी भाई समर्थ साहब। मुझे एक्चुअली कुछ सवाल थे आपसे, जो कि आपने रिसेंट अपने चैनल में एक शायद छोटा सा वीडियो क्लिप डाला है ना, मूर्ति पूजा के रिलेटेड। आपने एक डिबेट की थी एक टीचर के साथ में। तो आपने एक चीज़ उसमें मेंशन करी मुफ्ती साहब कि आपका हिस्ट्री जो टीचर जो थी, मूर्ति पूजा के ऊपर डिबेट थी ना नहीं, आपकी। हिस्ट्री टीचर के साथ। हाँ जी, हाँ, हाँ रिसेंटली जो। हाँ हाँ, उसमें आपने एक नुक्ता ऐड किया। आपने कहा कि आपका आपका जो आस्था है वो उसकी रैशनैलिटी डिफाइन नहीं है, पर हमारी जो अकीदा है वो रैशनल है। अगर और आपने कहा कि हर कोई हो सकता है रैशनल के बारे में ना पता हो हर मुसलमान को, पर अगर इसके बारे में जांच करी जाए तो मुझे पता है। तो उसी के रिगार्डिंग मेरा एक सवाल था मुफ्ती साहब कि सपोज कीजिए कि देखिए एक सुप्रीम ट्रूथ होगा, लाइक बीइंग अ रिलीजियस पर्सन, हम इस पे तो एग्री कर सकते हैं, राइट? हम हिंदू हैं, हम क्रिश्चियन हैं, पर एक सुप्रीम ट्रूथ पे हम एग्री कर सकते हैं। पर वो सुप्रीम ट्रूथ एक पर्टिकुलर नाम का गॉड है, यानी कि वो अल्लाह है। इसको आप रैशनली कैसे साबित कर सकते हैं? क्योंकि अगर मेरा सवाल अभी मुकम्मल नहीं हुआ। सपोज करिए मैं अगर कह दूं एक बार को मैं मूर्ति पूजा छोड़ दूं और मैं उस सुप्रीम ट्रूथ को राम कहने लगूं, तो क्या राम के पैगंबर मोहम्मद साहब भी कहना मुनासिब होगा? ठीक, आपने बड़ी अच्छी बात की कि हमारे पास आस्था की रैशनैलिटी है और हम उसको प्रूव कर सकते हैं, और आपने एक सवाल हमसे किया कि हम इसको रैशनलाइज करें, तो हियर वी गो। अगर आप सुप्रीम ट्रूथ के ऊपर बिलीव करते हैं और मैं और आप सेम पेज पर हैं कि हाँ जी सुप्रीम जी, ट्रूथ है, जी, और आपका सवाल ये है कि नहीं फिर उसको ये जरूरी नहीं है कि उसको अल्लाह कहा जाए, उसको कुछ और भी कहा जा सकता है। तो जी, कुछ और में अगर आप ये प्रपोज करते कि उसको परमेश्वर कहना चाहिए, तो मैं आपके साथ एग्री कर सकता था कि नो प्रॉब्लम, हम उसको जी, परमेश्वर कह सकते हैं। आप ये कहते हैं कि नहीं उसको गॉड कहना चाहिए, तो ठीक है, कोई मसला नहीं, आप उसको गॉड कह लीजिए। हम भी कहते हैं, जब इंग्लिश में बात करते हैं तो गॉड ही कहते हैं। जी, लेकिन अगर आप ये कहें कि नहीं जी उसको उस सुप्रीम ट्रूथ को समर्थ कहना चाहिए आपका नाम, या जी, उसको मसलन कुछ और नाम आप दे दें, जैद नाम जी, दे दें, अब्दुल्ला दे दें, तो अब हम जी, उससे मुत्तफिक नहीं है। क्यों? उसकी वजह यह है कि उस सुप्रीम ट्रूथ का नाम भी सुप्रीम होना चाहिए ना। सुप्रीम ट्रूथ का नाम उसकी जात के और उसकी जो क्वालिटीज और एट्रीब्यूट्स हैं उसके लायक होना चाहिए। चूंकि अगर आपने पोजीशन तो दी सुप्रीम और नाम रखा उसका बिल्कुल लोअर, तो ये उसकी तौहीन है। पर मिसाल नाम कैसे पर मैं आप बता रहा कैसे हूँ कैसे आपको, मैं उसकी एक मिसाल दे देता हूं आपको। मान जी, लीजिए आप प्राइम मिनिस्टर जो कि एक या प्रेसिडेंट लीजिए, प्रेसिडेंट जो इंडिया का प्रेसिडेंट होता है या होती है, उसकी एक सुप्रीम पोजीशन है इंडिया में, ठीक है, वो प्राइम मिनिस्टर से ऊपर है बाय पोजीशन। जी, अब उसका एक खास उसको एड्रेस करने का तरीका है, बाकायदा पूरा प्रोटोकॉल है कि उसको कैसे कहा जाएगा, कैसे एड्रेस किया जाएगा। आप प्रेसिडेंट के सामने जाकर ये नहीं कह सके, ये कहेंगे हाँ भाई इधर आ जरा, हाँ भाई क्या हाल चाल है, ये नहीं कहेंगे। उसके बोलने का तरीका होगा, क्योंकि वो सुप्रीम पोजीशन के ऊपर बैठा हुआ है। तो जब हम इंसानों के साथ ये रवैया इख्तियार करते हैं कि सुप्रीम पोजीशन के लिए सुप्रीम टाइटल होता है, तो जो सुप्रीम ट्रूथ है उसके लिए भी तो सुप्रीम नेम होगा ना। मेरा और आपका नाम तो उसको नहीं दिया जा सकता। पर ये एक सवाल बनता है कि जैसे आपने राम को थोड़ा डेरोगेट कर दिया नाम को, उस तरीके से मैं अल्लाह को डेरोगेट कर सकता हूँ। तो फिर अल्लाह कैसे सुप्रीम ट्रूथ का नाम हो सकता है और राम कैसे नहीं हो सकता? ठीक है, तो राम के माना क्या है? देखिए, मैंने आपसे कहा कि एक थॉट एक्सपेरिमेंट के तौर पे जैसे कि मैंने मूर्ति पूजा छोड़ दी। अब मैं उस ईश्वर को निराकार मानता हूँ, निर्गुण मानता हूँ, उसको हाँ, सुप्रीम मानता हूँ। तो आप और उसको उसको ईश्वर कह मानते नहीं, आप कहिए उसको ईश्वर। आपको राम जो कहना है तो मुझे फिर जानना होगा कि भाई राम के माने बताएं क्या है। सुनिए जैसे तो हमें सही। मोहम्मद के नाम, हाँ, हमें मोहम्मद मैं का बता रहा हूँ, माना ठीक। पता है। हाँ, मैं बता रहा हूँ कि राम जो मैं राम को अभी मान रहा हूँ, वो राम निर्गुण है, निराकार है और सुप्रीम है। नहीं नहीं वो नहीं, राम। लफ्ज हाँ, राम के माना क्या हाँ, है? लफ्ज़ राम के, हम्म, राम मतलब ईश्वर मैंने मान लिया, वो सुप्रीम। नहीं, तो अभी इसका हाँ, मतलब फिर आपने मेरी बात की तस्दीक कर दी कि हुँ, आपके यहाँ जो कुछ है वो मानने और आस्था के ऊपर है। तो आप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो जो बात मैंने उस हिस्ट्री टीचर से कही थी वही आपने भी कह दी कि बस मैंने मान लिया इसलिए है। नहीं, मैं कह रहा हूं उसको उसको रैशनलाइज कीजिए। अच्छा एक मिनट, रैशनलाइज मतलब मैं होल्ड ऑन होल्ड ऑन सवाल होल्ड समझा ऑन नहीं आपका। जस्ट अ सेकंड। आतिफ भाई जरा सा आमिर भाई के लिए जगह बनाए। जी जी जी, होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन।
जी, तो अब मुझे आप मसलन अब्दुल्ला के माने हैं खुदा का बंदा, अल्लाह का बंदा। अब आप ये कहें कि यार नाम बड़ा शानदार है, जबरदस्त है, बहुत सारे लोगों का नाम है, ये नाम मैं खुदा को दे देता हूँ। तो मुझे बताएं कि क्या ये नाम देना सही होगा? यानी हम मालिक को गुलाम का नाम दे रहे हैं, तो ये तो रैशनल बात है। मुफ्ती साहब सवाल एक्चुअली मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये डिफाइन कैसे हो रहा है कि ये नाम डेरोगेटरी, सपोज करो अल्लाह, तो अल्लाह का क्या लॉजिक है पीछे, अल्लाह का क्या डेफिनेशन होगा, अल्लाह क्यों पुकारा जाता है सुप्रीम ट्रूथ को? ठीक, अच्छा, अब ये दूसरा सवाल हो गया, मैं इसका जवाब देता हूं कि हम नहीं, सुप्रीम बी नहीं, मैं अब उसी का जवाब दे रहा हूं, ये थोड़ा सा मुख्तलिफ हो गया अच्छा। ना सवाल। सुप्रीम बीइंग का जो नाम होगा ना, वो मैं और आप डिसाइड नहीं करेंगे। मैं और आप ये तो कह सकते हैं कि यार ये नाम हम नहीं दे सकते, लेकिन जो भी नाम है उसका, ठीक है, वो सुप्रीम बीइंग का खुद दिया हुआ है, या ये कि इंसानों ने ऐसा नाम दिया जो सुप्रीम बीइंग के एट्रीब्यूट्स और उसकी जो जात है उसके उसके इसके बेफिटिंग है, यानी उसके मुताबिक है। अब मसलन हमें कैसे पता चला कि उस सुप्रीम ट्रूथ का नाम अल्लाह है? चूंकि अल्लाह ने जो इंसान के साथ कम्युनिकेट किया उस कलाम में अल्लाह ने अपना नाम अल्लाह ये तो रखा है। आपका धर्म हो गया ना मुफ्ती साहब, ये तो आप रैशनल नहीं, ये तो आप पार्शियल हो गए फिर बीच में। नहीं, ये पार्शियलिटी इसलिए नहीं है, मैं इसको रैशनलाइज कर देता हूं। अच्छा, ठीक है। मेरा नाम आप नहीं रखेंगे, मैं खुद बताऊंगा ना कि मेरा नाम क्या है। अब आप ये कहेंगे नहीं जी हम तो आपको कुछ और बुलाएं, हम तो आपको डेविड बुलाएंगे। नहीं भाई, आप मुझे यासिर ही बुलाएंगे, मेरा नाम यासिर है। मैं बताऊंगा कि मेरा नाम क्या है, अल्लाह बताएगा, वो सुप्रीम ट्रूथ बताएगा ना कि उसका नाम क्या है, वो आप नहीं रखेंगे। जी बिल्कुल अल्लाह बताएगा, पर अल्लाह ने ही बताया है, इसका भी तो कोई रैशनैलिटी, कोई ये तीसरा पीछे सवाल है। evidence- अब ये तीसरा सवाल है, ये नहीं, तीसरा सवाल इसलिए है, ये तीसरा आप नहीं सवाल समझ रहे इसलिए है हैं। कि अब हमें ये देखना पड़ेगा कि जो स्क्रिप्चर जिसको हम कुरान कह रहे हैं कि ये वाकई खुदा का कलाम है या नहीं। अगर हम इसको साबित मान रहे हैं, हाइपोथेटिकली आप इसको मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए हम उस डिबेट में नहीं जा रहे, बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी। थोड़ी देर ठीक के है, लिए ठीक मान लीजिए कि जो कुरान है ठीक, ना वो वाकई खुदा जी का कलाम है। हाइपोथेटिकली आपने इसको तस्लीम कर लिया। अब जब जी हाँ, खुदा के कलाम में खुदा का नाम अल्लाह लिखा हुआ है, तो क्या आपको कोई मसला होगा इससे? बिल्कुल भी नहीं, बस बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि बात यहां पर आकर रुक जाती है कि कुरान खुदा का कलाम है कि नहीं। आपने शुरुआत कहीं और से की है। तो नहीं मुफ्ती साहब, बात अकीदे पे अटक गई ना, नहीं रैशनल तो हुए नहीं आप यहाँ पे। खुदा का कलाम, आपका कुरान अकीदा मेरी खुदा का आस्था। कलाम है। ना खुदा, मुफ्ती साहब, होल्ड ऑन, हाँ ठीक, कुरान खुदा का कलाम है, इसको भी हम ये आपका रैशनलाइज अकीदा है, ये आपका नहीं, अकीदा है, अकीदा मेरा जरूर है, अकीदा नहीं है। अकीदा हाँ जरूर है, ऑब्वियसली हाँ अकीदा है, लेकिन हाँ, वो अकीदा रैशनल है। कैसे है? आपका जो अकीदा है, ये मैं वही कह रहा हूं कि अब खुदा का कलाम कुरान है, इसकी पूरी एक डिबेट है। हम इस डिबेट में अगर आप इंटरेस्टेड हैं हम इसको भी बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आप से मैं पूछूं कि भाई आप जी राम क्यों कहना चाहते हैं उस सुप्रीम ट्रूथ को, तो आपके पास सिवाय इसके कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है कि जी मेरी आस्था है। आप कभी आपने ये नहीं भी कह सकते मुफ्ती कि साहब, आप कभी ये आपने, नहीं कह सकते कि मैं इसको रैशनलाइज कर दूंगा, क्योंकि आपके मैं पास कर सकता रैशनलिटी हूँ, नहीं। मैं कर सकता हूँ मुफ्ती जी साहब, मैं प्लीज कर गो अहेड, सकता हूँ। जी गो अहेड। अगर आप गुरबाणी पढ़ते हैं, जो सिखों का बहुत ही एक मुकद्दस धर्म है, गुरबाणी में राम के दो कॉन्टेक्स्ट हैं, एक राम जो राजा है, एक राम जो वो परमेश्वर को राम कह रहे हैं। तो अगर सपोज कीजिए मैं उसी अकीदे को उठा के ले चलूं कि भाई वो भी तो मतलब एक डेफिनेशन राम का ईश्वर भी है, परमेश्वर भी है सिखों के हिसाब से, तो लीजिए आपके मैं एतबार से है? बिल्कुल है, हमारे आप एतबार सिख हर हैं? रूप से है। आप हाँ? सिख हैं? नहीं मैं सिख नहीं हूं, पर मैं हिंदू हूं, मेरे एतबार से तो हर रूप से है राम से। तो जी आप, अस्सलाम वालेकुम। अरे अस्सलाम सलाम वालेकुम जी हजरत, जी कैसे हैं? भाई, खैर, मैं अच्छा, बड़ी मादरत चाहता हूँ हजरत। जी जी सब खैरियत है, सब ठीक है हजरत। मैं कुछ कह अल्हम्दुलिल्लाह, सकता हूँ हजरत? जी 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 बिल्कुल। ये कह रहे हैं हमारे एतबार से राम को परमेश्वर मानते हैं भाई आप? और क्या माने, बिल्कुल। एविडेंस दें राम को परमेश्वर कहने का। जी पहले आप अल्लाह का एविडेंस दे दे, मैं राम का देता अरे हूँ। भाई आपने चलो क्लेम चलो किया है, आपने क्लेम जी किया जी राम को परमेश्वर, क्लेम और तो आप आपने भी कहा मैं करते प्रूव हैं कर ना, सकता हूँ। एक मिनट सुने जरा, क्लेम। सुने भाई, भाई टोकना हाँ नहीं ठीक, है, टोकना नहीं है। ठीक है, ठीक है, बोलिए बोलिए मैंने आपको बोलिए। सुना खामोशी से। आपने आपने जब हजरत ने कहा आप कर सकते हैं, ठीक आपने कहा ठीक, मैं कर, बल्कि हजरत ने कहा नहीं, आपने कहा मैं ठीक, कर सकता हूँ क्लेम। आपने बोला कि नहीं जी बोला? बोला है जी, ना? तो प्रूव बिल्कुल करें, बोला प्रूव करें जी। मैं, देखिए मैंने कि राम आपको कहा परमेश्वर कि, है। देखिए मैंने कहा कि एक स्कूल ऑफ थॉट के एतबार से ये स्कूल साबित ऑफ हो ये थॉट की ये सकता है। बात नहीं स्कूल ऑफ हो रही, थॉट प्रूव की, प्रूव की बात हो रही है। स्कूल ऑफ थॉट आपने बयान हाँ कर दिया, आपका हाँ, मैं क्लेम है एक जवाब दे स्कूल रहा ऑफ थॉट, हूँ, रुक तो उसको प्रूव जाइए, करें। सुनिए। आपने जी सवाल पूछ लिया, सुनिए। अब मैं देखो और अगर कमाल ये की बात ये है एथियस्ट, कि वो स्कूल ऑफ थॉट अपने को हिंदू नहीं मानता, ये भी ये बात। जी हाँ, गो अहेड। सुन तो लीजिए मुफ्ती साहब, अगर अगर ये सवाल मुझसे एक एथियस्ट करे कि भाई मैं घोड़े को घोड़ा नहीं मानता, तुम इसको कुछ और मानते हो, तो मैं उसको ये राम जवाब को दे सकता हूँ। परमेश्वर प्रूव अगर करना एक है, ये है मुस्लिम आपका काम मेरा जो भाई। जिसने अल्लाह को कभी मैंने साबित नहीं तर्क, किया, वो मैंने मुझसे कह रहा है तर्क, कि तू मेरे राम को भाई, साबित कर। मेरे भाई, मेरे भाई मेरी पहले बात मेरे सुन मेरे लें। सवाल का जवाब देखिए देना फौज पड़ेगा। साहब मैं नाराज हो गए, देखिए, समर्थ साहब नहीं नाराज हो गए, अच्छी खासी गुफ्तगू चल रही थी।
नाराज मैं ना हो। नाराज नहीं हुआ मुफ्ती साहब, नहीं हुआ। जी, मेरी जी। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए बस मैं आपने चूंकि देखें, बात ये हो रही है, आमिर भाई का जो मुतालबा बिल्कुल ठीक है, आपने ये कहा मैं जी, प्रूव कर सकता हूँ। हम आपसे जी, कह रहे हैं कि आप अपनी जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स है ना, हिंदू मिथोलॉजी, वहां से जी, जी। साबित करें कि राम ही परमेश्वर हैं। आप वहां से साबित करें। अब आप हवाला दे रहे हैं सिखों का, सिख तो खुद अपने आप को हिंदू नहीं मानते, तो आप उधर का हवाला न देकर आप ये बताएं कि, और खुद आप सिख नहीं है, वरना आप सिख हो चुके होते, तो आप ये नहीं, बताएं सिख कि हमारी रामायण, फैमिली है ना, हमारी फैमिली ट्री नहीं से नहीं, बना है, वो सिख, नहीं जैन, मानते, बौद्ध, आपको एक अलग डिबेट हो जाएगी, वो नहीं मानते। बहुत सारे मानते हैं ना। आप अपना नंबर बढ़ाने के आ- लिए कुछ भी कहते रहे, बहुत सारे आपने लोग आप आपने चुके हैं। मुफ्ती साहब, आपने कोई तो सर्वे तो किया नहीं होगा, है ना? आप एनीवेज मैं हिंदुस्तान में आपसे ये रहते भी पूछ नहीं रहा हो। हूँ, देखिए मैं आपसे ये जी, पूछ रहा हूँ कि क्या जी, जी। हुँ, हिंदू मिथोलॉजी में राम को परमेश्वर माना गया? आमिर भाई का ये बहुत आसान सा सवाल है, मुश्किल नहीं है। आप ये कहते बिल्कुल हैं हाँ माना जी, गया। मेरे पास ये रहा बिल्कुल, रेफरेंस, बिल्कुल रेफरेंस दे माना दीजिए। गया। जी, रेफरेंस। अब देखिए, शेयर पर मैं आपको चीज़ें बता सकता हूँ जो मैंने पढ़ी हैं, आप उसको चेक जी कर जी, सकते रेफरेंस हैं, राइट? दीजिए ना, रेफरेंस। हाँ, देखिए रेफरेंस है वाल्मीकि रामायण का, ठीक है? जी, अब वाल्मीकि एक मिनट रामायण जरा, का हर एक मिनट जरा, वाल्मीकि रामायण का मैं जरा ओपन कर रहा हूँ आपके लिए स्पेशल ना। वाल्मीकि रामायण कांड कौन सा जी? जो मेघनाद और रावण का संवाद है, आप वो वाला खोल जी लीजिए। जी, नहीं मुझे बताएं ना, आप बताएंगे, आपने, आपका क्लेम है, आप प्रूव करेंगे तो मैंने बताया तो, जो संवाद मेघनाद और तो। रावण का जी है, जो जी, कि उसका युद्ध बता देना, कांड के वाल्मीकि आखिरी में रामायण में आता है। कांड कौन सा है? अब देखिए, कांड तो मैं किताब खोल के नहीं बैठा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं नहीं, सवाल कुछ बैठना और पड़ेगा लेके ना आया भाई, था जब आप मुफ्ती साहब क्लेम से। करेंगे तो प्रूव करना पड़ेगा ना, वरना तो मैं बता आपका भी अकीदा हो जाएगा। आप तो अरे बात कर आमिर भाई, रैशनैलिटी की। अब सुन आपको तो कांड लीजिए। बताना पड़ेगा, वरना कांड हो जाएगा। जी, यहाँ तो आप कांड बात तो कर रहे थे, अभी मैं आपसे ठीक पूछ लूं है। ना कि अकीदा, अकीदा शब्द का अर्थ क्या है, तो आपको नहीं पता होगा, मगर आप अकीदा और रैशनैलिटी को एक दूसरे के अच्छा, मुझे कंट्रास्ट एक में सवाल, कॉन्ट्रडिक्टरी कह रहे एग्जैक्ट थे। मैं एक बात बोलना ठीक है, चाहूंगा, क्या इस्लाम तो बिना अभी बैसाखियों के बोलना जवाब नहीं दे छोड़ना सकता है, क्या? अभी वाल्मीकि बोलना आप छोड़ना है, अभी देखें ये वाल्मीकि का रेफरेंस पेश करना है। क्या इस्लाम के पास बिना बैसाखियों के आ जवाब गए, नहीं आ क्या? बेसाखी, गए अपनी हाँ। बारी पर। समर हजरत साहब, में, नहीं, जी नहीं, आपने हजरत, मुफ्ती सॉरी गो साहब, अहेड, हजरत, गो 2 अहेड, मिनट, गो हजरत अहेड। थोड़ा 2 मिनट दीजिएगा। जी जी बिल्कुल जी, मैं इस्लाम सुन के रहा पास, इस्लाम के हाँ, ऊपर, हमारे बारे में, मुसलमानों के बारे में आपने ये आरोप लगा दिया हुआ है कि बैसाखी यूज करते हैं। बिल्कुल मुझे चाहिए इस वक्त तो कांड और करते सर्द हैं चाहिए आरोप। मेरा भाई, दूसरी बात मैंने नहीं तो करनी। आप ये मानते हैं ना? आप ये भाई मानते हैं? मैं मान रहा हूँ, बिल्कुल आप मान रहा हूँ, पेश करें। जो बिना क्लेम किया बैसाखियों के उसको प्रूव इस्लाम करें। साबित नहीं हो सकता, आप ये जब मानते हैं, राइट? क्लेम किया है, प्रूव करें, हाँ, आपको पता नहीं, है। नहीं। आप ये बात इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको पता है कि आपके पास प्रूफ कोई नहीं, इसीलिए आपका भी अकीदा है। अगर रैशनल हो तो प्रूव करो मेरा भाई। अरे क्या आमिर मैं गलत भाई, बात कर रहा देखिए, हूं कि मैं आपसे प्रूफ मांग रहा नहीं, हूं? क्या आप सनातन धर्म, आप बिल्कुल ये कहना चाह रहे हैं सनातन धर्म तर्क और प्रमाणों के आधार पर नहीं बल्कि नहीं, अंधविश्वास पर बिल्कुल नहीं, चलता है, क्या आप ये कह रहे नहीं, हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं तो चलता, फिर आप बिल्कुल प्रमाण दे, सही। फिर प्रमाण दे। जी भाई, जी भाई। समर्थ भाई बैसाखी ले रहे थे, प्रमाण दीजिए। जी, बत्ती गुल, मीटर चालू। चले जी मैं हजरत, मेरा निकालता हूँ केस आगे। खत्म हो गया। ये है इनका अकीदा, जिसको ये बता रहे थे हम रैशनल है। हजरत ओवर टू यू, जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह। जी हाँ, अब देखें वो क्या हुआ, जब आदमी झिल्ला जाता है ना, तो फिर वो इसी तरीके की बात माफी करता है, चाहेंगे मुफ्ती बैसाखी हो। साहब, आ माफी गए। चाहूंगा, जी आमिर भाई, गो अहेड। कनेक्शन हो जी गया जी, था। मैं क्या कह रहा था आमिर भाई, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। देखो, आप जो सवाल कर रहे हैं, रेफरेंस बिल्कुल सही पेश कर दें, है। इसके अलावा मैंने बात कोई नहीं, मेरा भाई सुन नहीं। मैंने कहा तो, देखो, मैं इस टाइम पे किताब खोल के तो नहीं बैठा, मैंने कहा भाई कि आप आप ये लेके आए, जब आप लेके युद्ध आएंगे, कांड का। मेरी बात सुन लें, मेरी बात सुन लें, मैं इस जी, तरह जी, टोकता रहूंगा। अगर आप लोगों ने मुझे सुना हुआ मेरा भाई, तो आपको पता चलेगा, जब आप मुसलमानों के ऊपर यह आरोप लगाते हो, अकीदे की आपको जी, अर्थ नहीं पता कि अकीदे की परिभाषा क्या है, उसको आप कॉन्ट्राडिक्टरी कह रहे हो रैशनैलिटी के साथ, तो अपने क्लेम को रैशनैलिटी के साथ प्रूव करें और प्रमाण पेश करें कि श्री राम को परमेश्वर मानते हैं। पेश करें मेरा भाई, बिल्कुल। वरना बात आगे होनी नहीं चाहिए उसूली तौर पर, जब तक आपको मिल नहीं जाता। सुन तो लीजिए, आप मौका ही नहीं देंगे तो मैं बोलने का, मैं कैसे बोलूंगा? फिर निकाल दो भाई मुझे, अगर प्रमाण आप होगा तो बात आगे बढ़ेगी। आप कहते हैं मेरी फिलॉसफी ठीक है। सुनो, फिलॉसफी तो मैं नहीं सुन सकता ना। अगर मुफ्ती साहब के पास जवाब नहीं है रैशनैलिटी का, ठीक है, मैं चला जाता हूँ, क्योंकि मैं आपके किताब खोल पास, के नहीं मेरी बात बैठा सुने हूँ। मुफ्ती साहब ये सवाल चाह रहे हैं कि लेकर आया टॉपिक था, आपकी तरफ आए, आपने ये एक इसीलिए कर सवाल रहे भी हैं, जवाब नहीं ये दिया इसीलिए कर रहे रैशनैलिटी हैं। का। मुझे पता है ये क्यों कर रहे हैं ये बात, मतलब आपको भी क्योंकि पास ये जवाब चाह रहे होगा नहीं, हैं कि सिर्फ मुझसे जान बैसाखी छूट ठीक है। जाए। ये चाह नास्तिक रहे हैं करोगे, मुझसे जान निकाल छूट दोगे, जाए मेरा भाई। यही है जब आपके तक पास। आप प्रमाण पेश नहीं करेंगे, आपके क्लेम को हम अंधविश्वास मानेंगे भाई, बुरा मत माने, मगर जी प्रमाण पेश नहीं, करें। नहीं, मैं बिल्कुल, बिल्कुल आप अंधविश्वास मान सकते हैं, जिस तरीके से हम अंधविश्वास मानते हैं आपके अकीदे तो को, भाई आप भी मान प्रमाण सकते पेश हैं। करें, बात जान नहीं छूट रही ना। अगर तो आपके पास आप, प्रमाण नहीं है, बोल दें, फिर मुफ्ती साहब को मौका मिल मैंने जाएगा, 100 मुफ्ती साहब दफा अपनी बात रख बोला, देंगे। मैंने 100 दफा बोला, अगर आपके पास वाल्मीकि रामायण है आमिर हक भाई, मेरे तो एक साथ बार खुली, मेरे संवाद पास खोल खुली के हुई देख। है वाल्मीकि रामायण के अंदर। आपके अनुसार 6 हैं, कईयों युद्ध के कांड अनुसार के 7 अंदर, कांड हैं। ठीक है, युद्ध कौन सा कांड कांड है? युद्ध कांड के अंदर जो संवाद ठीक है, हुआ था रावण युद्ध और कांड खोल मेघनाद दिया, का। सर्ग बताएं जी।
युद्ध कांड के अंदर करीबन करीबन 20 सर्ग हैं। अरे तो मैं सर्ग भाई, मैं एक सवाल कुछ और लेके आया, मैं किताब सच में देखो हमारे भाई क्लेम जब आप करेंगे, देखिए सवाल कुछ भी आप लेके आए, जब आप क्लेम करेंगे, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ हजरत, ओवर टू यू। जब भी आप क्लेम करेंगे, ये याद रखना है भाई, जब आप किसी दूसरे के ऊपर सवाल उठा रहे हैं तो मेंटली तौर पर, एक मिनट रुक जाए, मैं कंक्लूड करने लगा हूं भाई, मैं कंक्लूड करने लगा हूं, फिर आप हजरत से बात कीजिएगा, मैं कंक्लूड। जब भी मेरा भाई, मैं खामोश होने लगूं, जब भी आप कोई क्लेम करें, आपके पास उसका प्रमाण होना चाहिए जिस फील्ड के बारे में आप क्लेम कर रहे हैं। अगर श्री राम जी के बारे में क्लेम कर रहे हैं तो आपके पास प्रमाण होना चाहिए, वरना वो अंधविश्वास के अलावा और कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो मच हजरत, ओवर टू यू। जी हाँ, और वैसे इन्होंने खुद ही मान भी लिया था कि हम लोग, यानी अपने बारे में इन्होंने कहा कि भाई ये अंधविश्वासी करते ही हैं, इनके यहाँ सिर्फ आस्था ही है, इसके अलावा कुछ है नहीं। और इन्होंने हमारे बारे में कहा कि नहीं, आप अकीदा भी करते हैं, अकीदा भी है और रैशनलाइज भी करते हैं। तो चले, मैं अब आपसे गुफ्तगू हो चुकी है, उस अकीदे को हम रैशनलाइज भी करते हैं। तो इन्होंने हमसे पूछा कि भाई अल्लाह को अल्लाह क्यों कहते हैं, उसको हमने रैशनलाइज कर दिया। हमने इनसे पूछा कि आप राम को साबित कर दीजिए कि राम ही परमेश्वर का नाम है, ये साबित नहीं कर पाए। कहने लगा जी हमारी आस्था है। तो बात सारी ये है कि देखें, अंधविश्वासी के पैर नहीं होते, ज्यादा देर तक के वो टिक नहीं सकती। थोड़ी सी, अच्छा, जब ये लोग, हम इनको पकड़ते हैं तो ये लोग नाराज हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, और उसके बाद ये उल्टी सीधी बकवास करने लगते हैं कि जी बैसाखी ये वो। तो खैर, आप सब लोगों ने देखा कि जो लोग वाकई सिर्फ आस्था पे चलते हैं, अंधविश्वास होते हैं, तो उनका यह हशर होता है। बिल्कुल हजरत, मैं अब यहाँ आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ जी, ताकि इन भाइयों को और इन जैसे कई और लोगों को जो गलत फहमी है वो दूर हो जाए। ये रैशनैलिटी के कंट्रास्ट में या उसके ऑपोजिट में अकीदे को लेकर आते हैं। जी हाँ। अकीदा हजरत किन दलाइल की बुनियाद पर खड़ा होता है और किस तरह उसको रैशनलाइज करते हैं, यानी अकीदे के पीछे बेस होती है या सिर्फ ब्लाइंड फेथ होता है, और अकीदा वर्ड का हम किस तरह उसको लेते हैं, इनको पता होना चाहिए क्योंकि इनको नहीं पता अनफॉर्चुनेटली। जी हाँ, देखिए, अकीदे के माना आते हैं किसी चीज को मानना, ये एतकाद से निकला है। एतकाद एक आम लफ्ज है, बहुत सारे लोग उर्दू में इसको इस्तेमाल करते हैं, किसी चीज को मानना। लेकिन सिर्फ मानना नहीं, जानकर मानना, ये दरअसल अकीदा है। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि सारे मुसलमान जानकर मानते हों। बहुत से मुसलमान मानते हैं, उन्हें ये एहसास नहीं होता या वो जरूरत महसूस नहीं करते कि भाई हम उसके पीछे की रैशनैलिटी को या उसके पीछे के जो दलाइल हैं उसको समझें। लेकिन दलील की बुनियाद पर मानना दरअसल अकीदा है। वो दलील क्या है? हमारी एक पूरी एपिस्टेमोलॉजी है। वो दलील ये है कि बहुत सी मर्तबा हम रीजनिंग की बुनियाद पर किसी चीज को जानते हैं और उसको मानते हैं, लेकिन इसका ताल्लुक फिर मेटाफिजिक्स से नहीं होगा। और बहुत सी मर्तबा नहीं, बल्कि दीन में अक्सर व बेशतर हमेशा हम वही की बुनियाद पर किसी चीज को मानेंगे, जानेंगे और उसके बाद मानेंगे। अब सवाल ये कि जिस चीज को हम वही कह रहे हैं वो वाकई वही है या नहीं है, इसके पीछे फिर अकली आर्ग्यूमेंट्स हैं, लॉजिकल रीजनिंग है। मिसाल के तौर पर कुरान करीम अल्लाह ताला का कलाम है, उसके पीछे पूरा एक वर्ल्ड व्यू और पूरा एक आर्ग्यूमेंट है कि उस जैसा कोई कलाम इंसानियत आज तक पेश नहीं कर सकी है। और न सिर्फ ये चैलेंज तो अपनी जगह है ही, इसके अलावा जो कुरानिक प्रेडिक्शंस हैं, प्रोफेसीज हैं, कुरान का जो परफेक्शन है, ये सारी चीजें उसके अंदर हैं। उसके ऊपर हमारी पूरी एक स्ट्रीम हो चुकी है कि कुरान क्यों अल्लाह ताला का कलाम है, बल्कि एक नहीं मल्टीपल स्ट्रीम्स हो चुकी हैं, तो उनको देखा जा सकता है। तो जब हमने कुरान को ये साबित कर दिया कि इसमें कोई तब्दीली नहीं है रोज़े अव्वल से, ये साबित कर दिया कि ये एक परफेक्ट कलाम है, ये जब एक परफेक्ट कलाम है तो एक परफेक्ट बीइंग का होगा, तो जो चीज इसमें लिखी हुई है तो जाहिर सी बात है कि उसको मानना जानने की बुनियाद पर ही होगा। ये है हमारा अकीदे का मतलब। एक डैनियल हकीकचू उनका कहना यह है कि अगर ए गर्ल वहाँ पे साइंस ऑफ प्यूबर्टी, मेंस्ट्रुएशन ही नहीं होते हैं, मेंस्ट्रुएशन वन ऑफ द साइन ऑफ द प्यूबर्टी, उन्होंने ये कह रहा है अगर साइंस ऑफ प्यूबर्टी है तो इट इज परमिसेबल टू कंसुमेट द मैरिज बोल के उन्होंने कह रहा है। तो आपके नजदीक ये सही है गलत है? इस्लाम में एक कानून है जो आप कभी नहीं जान पाएंगे। क्यों? चूंकि आप फकीह नहीं है, आपने फिक्र नहीं पढ़ी, या आपने चैप्टर ऑफ निकाह और चैप्टर ऑफ तलाक नहीं पढ़ा है। वो कानून है, उसको बोलते हैं खलवा। आपसे हमारे साथ हैं जोसेफ डैनियल जी। जोसेफ साहब, हेलो सर। हाँ जी, जोसेफ साहब क्रिश्चियन है? यस सर, यस सर। एक क्वेश्चन है सर आपसे। मैं आपके वीडियोस देखते रहता हूँ, आपके जो बोलने का जो लॉजिक है सब पसंद रहता।
मगर मेरे को एक क्वेश्चन है, उसकी जवाब दे सकते हैं आप? हम्म इस इसके इसके ऊपर, और आप इससे पहले भी वीडियो बना चुके हैं। हम्म मैं मगर ऐसे बहुत सारे मुस्लिम अपोलोजेटिक्स है जो ये कहते हैं अकॉर्डिंग, जैसे कुरान की एक आयत है सर, वो कुरान चैप्टर 65 वर्स 4, हम्म कुरान चैप्टर 65 वर्स 4, वो डिवोर्स के बारे में सर। ओ अच्छा। तो 65 ना, सूरह तलाक। हाँ, हाँ तो इसमें 65 वर्स 4 में, हाँ हाँ वल्लाही ये इसना मिनल महीद, हाँ तो वीडियो बना तो दी हमने। हाँ बना दिए, मगर एक एक डैनियल हकीकचू, हम्म उनका कहना यह है हम्म कि अगर ए गर्ल, वहाँ पे साइंस ऑफ प्यूबर्टी, मेंस्ट्रुएशन ही नहीं होते, मेंस्ट्रुएशन वन ऑफ द साइन ऑफ द प्यूबर्टी, उन्होंने ये कह रहा है अगर साइंस ऑफ प्यूबर्टी है तो इट इज परमिसेबल टू कंसुमेट द मैरिज बोल के उन्होंने कह रहा है। हम्म तो आपके नजदीक ये सही है गलत है? ये सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन है, यानी मेरे एतबार से मैरिज सही है, कंसुमेशन ऑफ मैरिज सही नहीं है जब तक कि प्यूबर्टी क्लियर ना हो जाए। और मगर प्यूबर्टी, उनका कहना यह, हाँ उनका कहना यह है कि इज नॉट अ जूरिस्ट, मैं जूरिस्ट हूं, जूरिस्प्रूडेंस का को मैंने पढ़ा है, उसने नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो लेट हिम से दैट। अब हाँ वो एक बहुत अच्छा डिबेटर है, इसमें कोई शक नहीं है। तो अब अगर कोई बात फिक्र से रिलेटेड है तो आई थिंक जिस आदमी ने, जिसका मैदान फिक्र हो, और फिक्र मतलब इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस, तो उसी की बात का एतबार होना चाहिए। मगर आपको ये लेकिन आपके नजदीक ये सही नहीं है? एक चीज मैं बता दूं आपको कि प्यूबर्टी सिर्फ जो मंथली साइकिल है उससे ही डिटरमिन नहीं होती है। ये आपको जहन में रखना चाहिए कि सिर्फ ये उसी से डिटरमिन नहीं होती है। मसलन जिस्म की साख्त है, जिस्म का शेप है, बॉडी शेप है, उससे भी डिटरमिन होती है। या मसलन किसी लड़की को कभी मंथली साइकिल नहीं आया और उसकी शादी हो गई और वो प्रेग्नेंट हो गई, तो इसका मतलब ये है कि वो प्यूबर्टी हो चुकी थी। तो या मसलन उसकी उम्र हो गई 15 साल की, 16 साल की है वो, उसको मंथली साइकिल नहीं आया, उसको यही कहा जाएगा कि शी हिट प्यूबर्टी। हाँ, ये आपने कहा, बट आपने उस वीडियो में कहा कि इट इज रिफरिंग टू द चिल्ड्रन, आप यही कहे, इट इज रिफरिंग टू द हाँ चिल्ड्रन बोल ये के आप खुद कहे। बिल्कुल, वो एक अलग मसला है। मैं आपको बता रहा हूं कि प्यूबर्टी के का मतलब सिर्फ और सिर्फ मंथली साइकिल नहीं होता, तो इसलिए अगर डैनियल ने इस कॉन्टेक्स्ट में कोई बात की है तो दैट्स अ डिफरेंट केस। मेरे सामने वो वीडियो नहीं है और न मैंने देखी है। हाँ लेकिन जो चाइल्ड मैरिज के ताल्लुक से जो पोजीशन है वो ये है कि चाइल्ड मैरिज यानी जस्ट मैरिज, चूंकि मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट किसी भी उम्र में हो सकता है, कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज नहीं हो सकती जब तक कि वो बालिग ना हो जाए। तो वेटिंग पीरियड का मकसद क्या होगा उधर? यानी क्यों मैरिज के बाद क्यों वेट किया, ये पूछ रहे हैं? हाँ, अगर कंज्यूमेशन की वजह नहीं है, है। उसकी वजह यह है कि देखें इस्लाम में मंगनी का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये तो कल्चरल चीज है। मसलन सब कॉन्टिनेंट में मंगनी का कॉन्सेप्ट पाया जाता है, इंडिया में, पाकिस्तान में, मुसलमानों में भी, हिंदुओं में भी, क्रिश्चियंस में भी आमतौर मंगनी से। का मतलब, मंगनी का मतलब मेरे को समझा नहीं मंगनी का है। मतलब बात तय हो गई, सगाई जिसको बोलते हैं ना, मतलब मैं सगाई। समझा नहीं आपकी। सगाई भी नहीं समझते तो और क्या, और कौन सा लफ्ज है भाई इसके लिए? हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में मंगनी बोला जाता है, आप हिंदी में सगाई बोला जाता है। मतलब ये क्या है, जिस लड़के लड़की को शादी करनी है उनमें बात पक्की हो गई, इंगेजमेंट। हाँ लो भाई, इंगेजमेंट का लफ्ज भी तो है ना, इंगेजमेंट तो समझते होंगे। हाँ समझ गया। हाँ तो इंगेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है सब कॉन्टिनेंट में, वो इस्लामिक कॉन्सेप्ट नहीं है, वो एक कल्चरल चीज है, ठीक है। तो अब मान लो एक लड़के और लड़की को निकाह करना है, शादी करनी है, तो इंगेजमेंट होती है। इंगेजमेंट के बाद 8 महीने, 10 महीने, साल, जो भी है, एक वक्त गुजरता है। बास केसेस में 2-2 साल गुजर जाते हैं कि भाई अभी जरा सा टाइम नहीं है, बस इंगेज हो गए। इंगेज होने का मतलब ये कि अब ये लड़की किसी और से निकाह नहीं करेगी, इंगेजमेंट नहीं तोड़ेगी, ये एक्सपेक्ट किया जाता है, ये लड़का कहीं और नहीं जाएगा, उसको इंगेज कर लिया आपने, है ना। इस्लाम में
ऐसा कोई तसव्वुर नहीं है। इस्लाम में यह है कि भाई अगर आपको फैमिली शुरू करनी है, साथ में रहना है एट अ लेटर पॉइंट, यानी आप 1 साल के बाद 2 साल के बाद रहना चाहते हैं, आप अभी निकाह कर लें। निकाह करने का मतलब ये है कि अब वो लड़की प्रॉपर एंगेज्ड हो गई और ये लड़का प्रॉपरली एंगेज्ड हो गया। उसके बाद जब आपको फैमिली शुरू करनी हो तो करें। आप एक चीज इसमें ऐड करना चाहता हूँ आपकी बात में। जी। जब आपने कहा, तो वो वीडियो में मैं देखा था, यूजुअली वेटिंग पीरियड में वाइफ को वो जो 3 महीने रहता है वो घर के अंदर ही रहता है, वो घर के वो भाई घर वो से वेटिंग पीरियड दूसरा है, वो डिवोर्स के बाद वाला वेटिंग पीरियड है जो 3 महीने का है। मैं हाँ वो डिवोर्स के बाद है। मैं वही उसमें ही पूछ रहा हूँ मैं। वेटिंग हाँ। पीरियड जो है ना 3 महीने वाइफ घर के अंदर ही रहता है, उन्हें बाहर नहीं भेज सकते 3 अच्छा, अब महीने। हम निकाह के बजाय तलाक की बात कर रहे हैं। हाँ, तो मैं भाई गेयर स्विच करने से पहले बता तो दिया करें। आपने बिल्कुल ही 360 बदल दिया मामला। अभी तो निकाह की बात हो रही थी, एकदम डिवोर्स पे आ गए। ठीक है, तो डिवोर्स हो गई, अब 3 महीने का वेटिंग पीरियड है, अब क्या करना है, क्या क्या क्वेश्चन है? हाँ, उसमें यूजुअली वाइफ घर में है, घर में रहना चाहिए 3 महीने। मगर अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गई तो लड़की तो घर में नहीं रहती। कॉन्ट्रैक्ट आप ये बोल रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है मगर कंसुमेशन नहीं हो सकता है जब तक कि उन्हें प्यूबर्टी पे है। मगर उनके हवाले नहीं होता ना जब तक। वहां पे आपका जो एक्सप्लेनेशन है कि वो आपने वेटिंग हर पीरियड। चीज मिक्स कर दी भाई। हेलो, 3 महीने का जो वेटिंग पीरियड है वो डिवोर्स के बाद होता है। ठीक है, अगर मान लो, अब मैं आपको एक सिनारियो देता हूं। मिसाल के तौर पर एक लड़के ने एक लड़की से निकाह किया, लड़की थोड़ी देर के लिए मान लें अंडर एज है ना, माइनर है। अंडर। अच्छा, उसके बाद लड़के ने उसको डिवोर्स दे दिया। तो चूंकि लड़की कभी लड़के के घर ही नहीं आई थी, कंज्यूमेशन मैरिज हुआ ही नहीं था, तो अब ये जो 3 महीने का वेटिंग पीरियड है ये उसको लड़के के साथ नहीं गुजारना है, ये अपने घर पे ही गुजारना है। मगर कुरान में साफ है ना, वेटिंग पीरियड इज ओनली फॉर वो उनके लिए है, वो उनके लिए है कि जो जिनका कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज हो गया। कुरान 33:49 में आई नो, उनके लिए जिनका कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज हो गया। वो हो गया नहीं सर, वो आप कुछ आयत पढ़े तो इफ यू हैव नॉट टच्ड हर देन देयर इज नो वेटिंग पीरियड बोल के है। हाँ, तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। तो वो तो उनके लिए ना कि जिनको टच नहीं किया उनके लिए वेटिंग पीरियड नहीं है। तो मैं तो वही तो कह रहा हूं ना कि वेटिंग पीरियड उनके लिए जिनका कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज हो गया, वही तो मैं कह रहा हूं। मगर यहाँ पे वेटिंग पीरियड क्यों था फिर? चूंकि कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज हुआ है भाई, माइनर से वो ओके, ऑलराइट, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू ट्राइंग टू से। ऐसा है, मैं अभी 1 मिनट के लिए अपने आप को खामोश करता हूं। आपको जो कहना है ना वो बिल्कुल वाज़ेह अंदाज से कहें, क्या कहना चाह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि टाइमर लगाओ भाई। नहीं, आप कह रहे हैं मैं जो कह रहा हूं ना इसे छोड़ दें, आप जो कह रहे हैं ना वो अपनी बात रखें। ओके, according to Quran chapter 65 verse number 4, it is referring to the children. And why, if it is referring to the child, then why waiting period is prescribed? When we know very well from Quran chapter 33 verse 49, when there is no waiting period without consummation. If there is no consummation, there should be no waiting period. I am asking you why there is waiting period is prescribed in Quran chapter 65 verse 4, when if there is no consummation there should not be a waiting period. So what is the reason for waiting period? I'm asking. Simple. ठीक है, अच्छा जी, अच्छा हुआ आपने 1 मिनट से पहले बात खत्म कर दी। आयत पढ़ता हूं, आयत नंबर 4 है सूरह तलाक की, आयत है 65। सबसे पहले तो आपने ये बात कही कि ये आयत माइनर्स के लिए है, हालांकि ये आयत सिर्फ माइनर्स के लिए नहीं है। इसमें जो अल्फाज हैं वो इस तरह हैं, वल्लाई यइस्न मिनल महीद मिन निसाइकुम इन इर्तबतुम फइद्दतुहुन्न सलासतु अशहुर, कि वो औरतें कि जो हैज से यानी मंथली साइकिल से अब उनको नहीं आएगा, वो मेनोपॉज उनको हो गया है और उनको तलाक हो गई, और जब किसी औरत को मेनोपॉज से पहले डिवोर्स हो जाए तो उसकी जो इद्दत है, वेटिंग पीरियड है, वो 3 मंथली साइकिल्स हैं। अब क्या करें?
तो उसको तो मैंने पॉज हो गया। तो फ़इद्दतुहुन्ना सलासतु अशहुर, तो ऐसी औरतों का जो वेटिंग पीरियड और इद्दत है वो 3 महीने है। ठीक है। वल्लाई लम यहिज़्न, आगे कहता है और वो औरतें भी कि जिनको हैज नहीं आया, यानी अभी मंथली साइकिल शुरू नहीं हुआ। अब यहां पर ये सवाल है कि जब उनको मंथली साइकिल शुरू नहीं हुआ तो उनका वेटिंग पीरियड होना ही नहीं चाहिए, ये 3 महीने क्यों है? ठीक, इसके ये आपका क्वेश्चन है। मैंने इसका एक जवाब ऑलरेडी दे दिया है, अब दूसरा जवाब भी दे रहा हूं। पहले मैं वो जो जवाब दे चुका उसके बारे में बता रहा हूं। मैंने अभी आपको बताया कि यहां जो लफ्ज है वो है हैज नहीं आया, मंथली साइकिल नहीं आया। और अभी मैंने आपको बताया कि प्यूबर्टी के लिए मंथली साइकिल का आना जरूरी नहीं है। बाज मर्तबा एज से भी ये डिटरमिन किया जाता है कि लड़की मसलन 17 साल की हो गई, उसकी बॉडी शेप इज नाउ कंप्लीटली डिफरेंट देन हाउ शी वाज 10 इयर्स अगो, तो उससे भी ये डिटरमिन किया जाता है कि वो प्यूबर्टी में पहुंच चुकी है, बालिग हो चुकी है। अगर ऐसी लड़की का निकाह हो जाए, शादी हो जाए, तो ऑब्वियसली कंसमेशन ऑफ मैरिज होगा और उसके बाद अगर उसको डिवोर्स हो जाए तो उसका जो वेटिंग पीरियड है वो 3 महीने है। कुरान ये नहीं कह रहा है वल्लाई लम यहिज़्न के वल्लाई लम यबलुगन, यानी वो औरतें जो अभी बालिग नहीं हुई हैं, वो बच्चियां जो अभी बालिग नहीं हुई हैं, ये नहीं कह रहा है। कुरान ये कह रहा है कि वो लड़कियां जिनको अभी हैज नहीं आया है, क्योंकि हैज आना यानी मंथली साइकिल इज वन ऑफ द साइंस ऑफ प्यूबर्टी, इज नॉट द ओनली साइन ऑफ प्यूबर्टी। ठीक है, एक बात। दूसरी बात यह है कि इस्लाम में एक कानून है जो आप कभी नहीं जान पाएंगे। क्यों? चूंकि आप फकीह नहीं है, आपने फिक्र नहीं पढ़ी, या आपने चैप्टर ऑफ निकाह और चैप्टर ऑफ तलाक नहीं पढ़ा है। वो कानून है, उसको बोलते हैं खलवा। खलवा का लफ्ज यानी प्राइवेसी। खलवा को उर्दू में, अरबी में, इंग्लिश में कहेंगे प्राइवेसी, ये अरबी का लफ्ज है। यानी मर्द और औरत किसी भी एज में हो, अगर वो प्राइवेटली किसी जगह मिले तो इसको खलवा बोला जाता है। अच्छा, अब एक चीज है खलवा सहीहा और एक है खलवा फासिदा। खलवा सहीहा का मतलब यह है कि हस्बैंड एंड वाइफ किसी ऐसी जगह मिले कि जहां कोई दूसरा नहीं है, उनको एब्सोल्यूट प्राइवेसी मिली, चाहे वो 5 मिनट के लिए मिली, 10 मिनट के लिए मिली, दैट्स कॉल्ड खलवा सहीहा। अगर किसी औरत का, किसी माइनर का निकाह हो किसी शख्स के साथ और अभी वो लड़की, उसको अभी वो बालिग नहीं हुई है, ओके, बाय डेफिनेशन, लेकिन खलवा सहीहा हो गया और उसके बाद फिर हस्बैंड ने उसको डिवोर्स दे दी, मसलन उसने पहले नहीं देखा था, देखा उसको पसंद नहीं आई और उसने उसको डिवोर्स दे दी, तो उसका वेटिंग पीरियड भी 3 ही महीने होगा, अगरचे कंसमेशन ऑफ मैरिज नहीं हुआ। अंडरस्टैंड? हाँ, 3 ही महीने। मगर आप ये अंडरस्टैंडिंग पे कैसे आए? इज देयर एनी एविडेंस फॉर योर दिस इंटरप्रिटेशन? जी, हदीसों के अंदर वाज़ेह तौर से लिखा है कि खलवा सहीहा के बाद जो डिवोर्स होगी, अगर कंसमेशन ऑफ मैरिज ना हो तो वो 3 ही महीने है। मगर वेटिंग पीरियड का मकसद ही प्रेगनेंसी है ना सर? वेटिंग पीरियड इज ओनली केप्ट फॉर, ये भी गलत है। वेटिंग पीरियड का मकसद नहीं है, मकसदों में से एक मकसद है, प्रेगनेंसी को चेक करना। वरना प्रेगनेंसी तो एक ही मंथली साइकिल से पता चल जाएगा कि प्रेग्नेंट नहीं है। 3 मंथली साइकिल का इंतजार क्यों करना भाई? इससे साबित हुआ ना कि यही मकसद नहीं है। मकसद ये है कि मकसद, बहुत से मकासिद में एक मकसद ये है कि एक मुकद्दस या होली कॉन्ट्रैक्ट, जिसके बारे में भी बात हो रही थी, वो होली कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ है। ठीक है, और औरत फॉर सेल नहीं है कि अभी यहां से खत्म हुआ निकाह, अभी वहां से खत्म हुआ, अभी वहां। औरत फॉर सेल नहीं है। औरत की डिग्निटी है, उसकी रिस्पेक्ट है और उसके इमोशंस हैं। जब एक औरत किसी निकाह से, किसी मैरिज से निकलती है तो वो इमोशनली डेविस्टेटेड है। मर्द भी हो सकता है, लेकिन जाहिर है कि जो मर्द और औरत में जो फर्क है वो इमोशंस का फर्क है। तो अगर उसी वक्त वो किसी दूसरे मर्द से निकाह करेगी तो वो अपने उस बैगेज को साथ लेकर आई है, जो प्रीवियस मैरिज का जो बैगेज है वो उसको साथ लेकर आई है। तो अगला निकाह भी खराब होगा, फिर वो आगे निकाह करेगी, फिर वो भी खराब होगा। तो इस तरीके से वो अपनी जिंदगी में कभी सेटल नहीं हो पाएगी। तो उसको टाइम दिया कि नहीं, 3 महीने इंतजार करो, अपने उन इमोशंस को निकालो, अपने बारे में सोचो, उसके बाद फिर अगला कदम उठाओ। तो ये तो उसके हक में है। तो ये तो समझ में आ गया, खलवत सहीहा का मेरे को समझ में आ गया। मगर 3349 को कैसा जस्टिफाई करते हैं आप? 3349 एक्सप्लिसिटली सेइंग इफ देयर इज नो टच, वहां पे if there is no touch, प्राइवेसी के
तो when there is no touch, no there should be no waiting period. तो एक इसको मिनट, इसका आप एक कैसे मिनट। जस्ट 33 49 इसको कैसा जस्टिफाई करते हैं ये आयत को? हालांकि मैं उसको जस्टिफाई कर चुका, लेकिन चलो आपकी उससे आपका दिल रखने के लिए और अपने सवाब के लिए वो आयत पढ़ लेता हूं। 33:49 का इधर, ओके। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नकहतुमुल मुमिनाति सुम्मा तल्लक़तुमूहुन्ना मिन क़ब्लि अन तमस्सूहुन्ना, के ए ईमान वालो, जब तुम मुमिन औरतों से निकाह करो और फिर तुम उनको तलाक दे दो, मिन क़ब्लि अन तमस्सूहुन्ना, उनको टच करने से पहले, फमा लकुम अलैहिन्ना मिन इद्दतिन तअतद्दूनहा, तो तुम्हारे लिए तो उन इद्दत काउंट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ टच करने से क्या मुराद है? टच करने से टच करना ही मुराद है ना? कंजम्मेशन ऑफ मैरिज तो मुराद नहीं है। सही में मैं आपको बोल रहा हूँ, टच का मुराद ये है आपको टच का मतलब टच। कुरान में एक आयत है, मरियम अलैहिस्सलाम से पूछा जाता है व्हेन देयर इज नो मैन टच मी, यहाँ पे वहां पे भी टच का मुराद क्या है? इट्स रिफरिंग टू द सेक्सुअल थिंग। यू अंडरस्टैंड सर? यू अंडर व्हाट आई एम सेइंग? देखें, यहां पर टच करने से टच ही मुराद है, ठीक है। अच्छा, अब जब एक मर्द और औरत दोनों एक साथ हैं, कंजम्मेशन ऑफ मैरिज नहीं हुआ, खलवा सहीहा हुई, एब्सोल्यूट प्राइवेसी है, और एब्सोल्यूट प्राइवेसी में मान लें उस मर्द ने उस औरत को टच किया, इसको टच करना ही तो कहा जाएगा ना, या कुछ और बोलेंगे? टच करने को टच ही बोलेंगे ना, ठीक। अब उसके बाद उसने उसको उसको तलाक दे दी, तो 3 महीने की का वेटिंग पीरियड है, चूंकि टच हो गया है, कंजम्मेशन ऑफ मैरिज होना जरूरी नहीं है। A simple touch, नहीं सर, नॉट सिंपल टच। रही बात हजरत मरियम की, हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब वो किस स्टेट में है, प्रेग्नेंट हो गई, तो वो हैरत का इजहार कर रही हैं कि भाई किसी मर्द ने मुझे टच नहीं किया, इंटरकोर्स तो दूर की बात है, तो मैं प्रेग्नेंट कैसे हो गई? तो जो हम किसी भी इस तरह के लफ्ज को ऐसे हालात में उस वक्त बोलते हैं जब हमें एग्जैजरेट करना होता है, तो वो अपनी हैरत के इजहार पे कह रही है, वहां भी टच करने से टच ही करना मुराद है, कि इंटरकोर्स तो दूर की बात है, टच भी नहीं किया। अच्छा, यहाँ पे टच का मतलब टच ही मुराद है, टच से टच ही मुराद है, नॉट इंटरकोर्स। नॉट इंटरकोर्स। अच्छा, और ये यहाँ पे उन लोगों को प्राइवेसी रहना क्यों चाहिए? उन लोग प्राइवेसी में क्यों रहना? एक लफ्ज मैं आपको बता दूं, एक और, अभी आपको पता चुके, आई डोंट नो आप कौन सी वीडियोस देखकर आ रहे हैं, अभी सूरह माइदा की भी एक आयत बताता हूं, वहां टच से इंटरकोर्स मुराद है ठीक है, ये आपको नहीं पता होगा। सूरह माइदा की आयत है औ लामस्तुमुन निसा, ठीक है, जहां वुजू के अहकाम है और इसी तरीके से गुस्ल के अहकाम है। वहां अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम्हें गुस्ल करना है अगर तुमने औरत को टच किया, सॉरी वुजू करनी है, नॉट गुस्ल, वुजू करनी है अगर तुमने औरत को टच किया, औ लामस्तुमुन निसा। तो यहाँ लेट मी कंप्लीट। यहां लफ्ज जो सूरह अहज़ाब की आयत आपने मुझे बताई है, सूरह 33, यहां पर है मिन क़ब्लि अन तमस्सूहुन्ना, मस के माने टच के आते हैं, वहां लफ्ज है औ लामस्तुमुन निसा, लामसा, मस नहीं है, लामसा है। लामसा के माने है ऐसा टच जो दोनों के दरमियान हो, दोनों तरफ से हो। तो यहां पर ज्यूरिस्ट का आपस में इख्तिलाफ हो गया, ठीक है। जो शाफिई इंटरप्रिटेशन है, उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसको लिटरल सेंस में लेंगे कि लामसा के माने टच है, तो अगर एक मर्द ने एक औरत को टच कर दिया तो उसकी वजू टूट गई, उसको वजू करना है, जस्ट सिंपल टच विल ब्रेक हिज वुदू। यह है शाफी इंटरप्रिटेशन। हनफी इंटरप्रिटेशन ये नहीं है, उन्होंने कहा कि नहीं, यहां टच से मुराद टच नहीं है, चूंकि लफ्ज मस नहीं है, लामसा है, और लामसा ये इंडिकेशन है, या कह लें कि मेटाफोरिकली ये इंटरकोर्स के बारे में बात कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां अगर एक मर्द और औरत ने इंटरकोर्स किया तो वुजू नहीं करनी है बल्कि गुस्ल करना है। ये इख्तिलाफ हुआ है सूरह माइदा की आयत में, लेकिन वहां लफ्ज दूसरा है। जहां पर लफ्ज मस है, वहां मस से मुराद मस है, यानी टच है। अच्छा, अब समझ में आ रहा मेरे को, धीरे धीरे आप समझाए तो वहां पे टच से मुराद में वो इंटिमेसी समझा था, इसलिए मेरे को समझ में नहीं आया।
इसलिए मैं, क्योंकि आप जैसे लोग जब ऐसे समझाते हैं तभी मेरे को सब लोग सीख सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहता। चलें, गुड, माशाल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मगर वहाँ पे एक चीज आपने बोले नहीं, प्राइवेसी में क्यों रहना है, प्राइवेसी में क्यों, माइनर के साथ प्राइवेसी क्यों है, व्हाट इज द रीजन, व्हाट टू नीड? ये चेक करने के लिए कि मुझे इसके साथ जिंदगी गुजारनी चाहिए कि नहीं। अच्छा। भाई मंगनी तो है नहीं ना, एंगेजमेंट तो है नहीं। जस्ट टू इनके साथ मेरी जिंदगी गुजारना है, नहीं, फॉर दैट रीजन दे आर प्राइवेट। यस, प्राइवेसी इज फॉर दैट रीजन, ओनली फॉर दैट रीजन, नो अदर रीजन। दैट शुड बी द रीजन, बिकॉज़ कंसमेशन तो अभी होगी नहीं। ओके ओके सर, आई चलें। अंडरस्टूड योर पॉइंट। तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक हक पहुंच सके। इन्नल कुरआन लनूर यतफज्जर फी जनबाती यरफउनी इंद मलीकिल खल्क़ि लिअअला दरजाती। इन्नल कुरआन लनूर यतफज्जर फी जनबाती यरफउनी इंद मलीकिल खल्क़ि लिअअला दरजाती।